नमस्ते। मैं आमोद कुमार राय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंग्रेजी विभाग में संयुक्त आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के संयुक्त तत्वाधान में एवं इस विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी और इस शोधपीठ के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी के संयुक्त तत्वाधान में भारत के यशस्वी चिंतक और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिकी जो उनके अपने स्व के बोध पर और उस स्व के बोध की अनुभूति के पश्चात जीवन में हम क्या सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और उन सकारात्मक परिवर्तनों की सहायता से हम कैसे शनय शनय अपने समाज और राष्ट्र के विकास का सपना देख सकते हैं। इस विषय पर मैं आज आपसे इस विचार श्रृंखला के दूसरे दिन कुछ महत्वपूर्ण अपनी विचारों को, अपने अनुभवों को साझा करना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों में आत्म साक्षात्कार एवं स्व का बोध। यह आत्म साक्षात्कार और स्व का बोध बिना भारतीय वैचारिकी और बिना भारतीय दर्शन के समझे अपूर्ण रहेगा। इसलिए बहुत संक्षेप में मैं आप सभी का ध्यान उस विषय की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें यह माना गया है कि हमारे यहाँ वैदिक एवं औपनिषदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने से किसी भी संस्कृतिनिष्ठ अध्ययनकर्ता को यह भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि हमारी सनातन परंपरा में मनुष्य का संपूर्ण प्रकृति को एक अंश माना गया है। पुरुष और प्रकृति इन दोनों के बीच एक अविच्छिन्न संबंध है। मनुष्य का प्रकृति से पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व संभव ही नहीं। प्रकृति, मनुष्य और समाज तीनों का एक त्रिकोणात्मक संबंध अंतर संबंध है जो प्रत्येक घटना को पूर्ण करता है और इस प्रकार परस्पर अन्योन्याश्रित पूर्णता की परिकल्पना उपनिषदकार ने भी अपने एक मंत्र में की है और वह मंत्र है ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस सर्वकालिक भारतीय मूल्य को बहुत पहले ही अपने जीवन में भांप लिया था। कैसे? हम सभी को ध्यातव्य है कि 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म मथुरा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनके जन्म होने के पश्चात के 7 वर्षों में शनय शनय उनका अपने पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय, अपनी माता श्रीमती राम प्यारी उपाध्याय, अपने भाइयों और बहनों में से भी कुल ले दे के शुरुआती 8 वर्षों में उन्होंने अपने परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया था। इसके पश्चात भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को यह अनुभूति थी कि मनुष्य केवल अपने परिवार का नहीं बल्कि समाज की निर्मित है और इसीलिए उनका लालन पालन बहुधा समाज के जागरूक लोगों ने ही किया। उनके आगे की शिक्षा और उनके लालन पोषण का पूरा जिम्मा उनके नाना जी ने लिया और जब वह पढ़ने लिखने योग्य हो गए तो उन्हें सीकर के महाराजा से एक छात्रवृत्ति भी मिली, जिस छात्रवृत्ति की सहायता से उन्होंने अपने माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को, जो इस समय बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में है, उस समय भी वह दूसरे नाम से वह विद्यालय चलता था, वहां से अपनी उन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण की। यहीं वह नहीं रुकी। इसके बाद वे जब कानपुर लौट के आए तो कानपुर के सनातन धर्म डिग्री कॉलेज से उन्होंने अपना स्नातक का पाठ्यक्रम पूर्ण किया और परा स्नातक अंग्रेजी विषय से उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से करने का संकल्प किया। तो मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि अपने अल्पायु में ही जिनके सभी परिजन जिनसे बिछुड़ गए, उसके बावजूद ही यह उनके मन का संकल्प था और इसी संकल्प को हमें स्व का साक्षात्कार भी समझना चाहिए क्योंकि यह संकल्प ही हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करता है और जब हम अंदर से जागृत होते हैं तो हमारे सामने कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं होता, अपितु जो अवरुद्ध मार्ग होते हैं वो भी खुल जाते हैं। तो
तो यह पहला उनका अपने स्व से आत्म साक्षात्कार था कि यदि संकल्प पुनीत हो, उद्देश्य पुनीत हो और कर्म आपके नियमित हो, नियामक हो, तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे समाज में अपना स्थान बना लेते हैं। तो हिम्मत न हारना, और इस हिम्मत न हारने की वजह से उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही तरह से विकास हुआ। अपने समकालीन वैश्विक परिदृश्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे अकेले चिंतक थे जिन्होंने अपने स्व के अभिज्ञान, स्व का विज्ञान को अगर हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो ये सेल्फ रियलाइजेशन के बहुत करीब होता है, और इस पे बहुत अधिक बल दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। बिना स्वयं को जाने पहचाने न तो व्यक्ति अपने को जान पाएगा, और जब अपने को नहीं जान पाएगा तो अपने कुटुंब को भी नहीं जान पाएगा, जब अपने कुटुंब को नहीं जान पाएगा तो अपने समाज का भी अभिज्ञान उसे ठीक नहीं होगा, और जब समाज का अभिज्ञान नहीं होगा तो राष्ट्र का भी अभिज्ञान नहीं होगा। तो यह सब एक सूत्र से जुड़े हुए हैं, और इस जुड़े हुए सूत्रों को पहचान कर ही हम स्व की सहायता से राष्ट्र के निर्माण तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति को अपने स्वयं का बोध भी तभी हो पाएगा जब वह अपने आप को प्रकृति की चेतना के साथ जोड़कर अपने जीवन यापन के सम्यक उपाय करेगा। इस कर्तव्य पथ पर वह तभी चल पाएगा जब वह अपने एकात्म स्वरूप को जान पाएगा, और इस एकात्म स्वरूप के निर्णायक जो घटक हैं उनका उल्लेख उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक, हम सभी को यह भली भांति ज्ञात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी केवल राजनीतिक चिंतक विचारक ही नहीं थे, बल्कि कुशल सांगठनिक भी थे और साथ ही साथ एक कुशल साहित्यकर्ता भी थे। उनके अंदर सृजन की क्षमता थी और सृजनात्मकता उनकी दो रचनाओं में साफ रूप से देखने को मिलती है। पहला उनका जो चंद्रगुप्त मौर्य नाटक था वो, और दूसरा उन्होंने जो शंकराचार्य जी की जीवनी लिखी उसमें। तो अपने इस नाटक चंद्रगुप्त मौर्य में भी उन्होंने इस स्व के बोध की परिकल्पना को साकार किया है अपने पात्रों के माध्यम से। उनका एकात्म मानववाद एक सर्वग्राह्य एवं सर्वकालिक विचार है, और संभवतः स्व के बोध की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति भी एकात्म मानववाद के ही जरिए होती है। कैसे? जैसे वो कहते हैं कि व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है। ये जो चार घटक हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों घटक अपने आप में पूर्ण हैं और अंतर संबंध स्थापित करते हुए मनुष्य के जीवन का संचालन करते हैं। इन चारों की भूख, यानी शरीर की भी, मन की भी, बुद्धि की भी और आत्मा की भी, चारों की भूख मिटाए बिना व्यक्ति न तो सुख का अनुभव करेगा और न अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति आवश्यक है। आजीविका के साधन, शांति, ज्ञान एवं तादात्म्य भाव से भूखें मिटती हैं। सर्वांगीण विकास की कामना ही व्यक्ति को समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस बात को उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया है, और उनकी इस बात को हम लोग, एक पुस्तक है मैं दीनदयाल उपाध्याय बोल रहा हूँ, इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 77 पर यह बात उल्लिखित है। जिस प्रकार उन्होंने इसे आगे समझाते हुए कहा है कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलित समुच्चय से आम मनुष्य को पूर्णता प्राप्त होती है। यानी इन चारों को यदि हम लोग अलग अलग करके अलग अलग इनके विकास पर ध्यान देंगे, या इनमें इनके कौशल से हम अपनी बातों को प्रतिपादित करने की कोशिश करेंगे, तो संभवतः हम संपूर्ण न्याय नहीं कर रहे होंगे। इसलिए जब तक इन चारों में तादात्म्य स्थापित न हो जाए, एकात्मकता न स्थापित हो जाए, तब तक इन चारों को अलग अलग करेंगे तो कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, एकात्मकता नहीं आएगी। ठीक वैसे ही समाज और संसार के विभिन्न घटक हैं जो अलग अलग परिलक्षित तो होते हैं, लेकिन उनमें भी आपसी एकात्मकता है, एक परस्पर पूरकता है, अनुकूलता है, निर्भरता है, अर्थात एकात्मकता है। जैसे एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है, दूसरी चीज तीसरे के साथ जुड़ती है। तो जब अनुकूलन, जैसे शरीर का किसी बाह्य परिवेश में अनुकूलन करना हो, तो एक साथ जब तक आप चारों, शरीर के चारों जो घटक हैं उनका अनुकूलन नहीं करेंगे, तब तक आप केवल शरीर का अनुकूलन अलग से नहीं कर पाते। शरीर को बहुत ठंडी जगह ले जाएं और मन में यह
भय रहे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, हम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो कठिनाई आपके सामने उपस्थित होती है। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का अनुकूलन जरूरी है। ठीक उसी तरह समाज के भी विभिन्न घटकों का अनुकूलन और परस्पर निर्भरता एक दूसरे की है, इसीलिए हमें उन्हें अनुकूल बनाना ही पड़ेगा। माननीय सुरेश सोनी जी ने भी इस बात को निरूपित किया है। दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को वो का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि मूल आत्मा से बुद्धि, उससे उत्पन्न नियमों की जानकारी तथा उनका पालन करने वाला मन और उसकी बाह्य अभिव्यक्ति इस शरीर से होती है। तो इन चारों का यह संबंध उनकी बातों से बहुत स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, और जो आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वही हमारे शरीर की भी अभिव्यक्ति होती है, वही हमारे मन की भी अभिव्यक्ति होती है और वही हमारी बुद्धि की भी अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार हमारे देश की एक आत्मा है जिसे हम हिंदुत्व के नाम से जानते हैं। इस हिंदुत्व की प्रथम अभिव्यक्ति ही हमारे वैश्विक विचार के रूप में हुई है। वैश्विक विचार क्या है हमारा? सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस तत्व ज्ञान के रूप में हुई, उसको हम हिंदू दर्शन कहते हैं। इसमें अनुभव किया गया कि मूल में, इन सभी के मूल में एक ही तत्व है। जड़ और चेतन सब वही है। जो कुछ भी दिखता है वह सब एक ही सत्ता में दिखता है। तब प्रश्न उठता है कि यदि एक ही सत्ता है तो उसमें संघर्ष क्यों होता है? तब तो संघर्ष होना ही नहीं चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। यही समन्वयवादी दर्शन संपूर्ण विश्व को सह अस्तित्व और सह कल्याण की बात समझाता है कि हमारे यहाँ तो संघर्ष की बात है ही नहीं, बल्कि विभिन्न दिखने वाले घटकों को भी साथ जोड़ने की, समायोजन की, सह अस्तित्व की और सामंजस्यता की बात की गई है। इसीलिए वो सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, और इसी बात को आदि शंकराचार्य जी ने भी आगे कालांतर में उद्घाटित किया। पूरे विश्व को भारत भूमि एक सा संदेश देती है। इसमें कहीं कोई खंड नहीं है, इसमें कहीं कोई बंटवारा नहीं है, कहीं मेरा और तुम्हारा नहीं है। कोई भी चीज टुकड़े टुकड़े में प्रतिपादित नहीं हुई है। हर विचार के पीछे एक कारण है, और वह कारण इसी प्रकृति और पुरुष के जगत में परिलक्षित होता है। उस कारण के निवारण हेतु ही मंथन होता है, और उसी मंथन से हम समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। स्व आचरण से ही आकाश सर्वव्यापी है, सभी जगह विस्तृत है। स्व के आचरण से ही धरती समान धर्मा है, एक जैसी है। वो भौगोलिक रूप से विभिन्न आपको दिख सकती है, लेकिन धरती के मूल में एक ही है। सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, पशु, प्रकृति और मनुष्य, सबके मन में एक ही चेतन तत्व है, और सबके प्रति हमारा भाव प्रकट हो। यह पुरानी जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी लौकिक जगत के व्यवहार हैं, सब में परस्पर बराबर इसका वर्णन मिलता है। प्रकृति से हिंदू का स्व मिला हुआ है। प्रकृति हमारे स्व का अंग है, ये इससे अलग नहीं है। इसीलिए उपनिषद में तेन तक तेन भुंजिता की बात की गई है कि प्रकृति से केवल हमें उतना ही ग्रहण करना है जिससे हमारी सत्ता अजर अमर रहे, हमारी सत्ता चलती रहे। हमें प्रकृति का अतिरिक्त दोहन नहीं करना है, और जितना हम प्रकृति से ले रहे हैं उतना उसी समानुपात में हमें प्रकृति को पुनः देना भी है। इसीलिए हमारे यहाँ जल को देवता माना गया है, वायु को भी देवता माना गया है। देवता क्यों माना गया है? क्योंकि जो जीवन देता है उसे देवता कहते हैं। जो कोई भी देने का कार्य करता है उसे देवता कहते हैं। इसीलिए जल देवता है, वायु देवता है, सूर्य देवता है, सूर्य ने प्रकाश दिया, धरती ने फसल आदि दिया। परमात्मा और हमारे बीच में लौकिक रूप से यही देवता उपस्थित होते हैं। परमात्मा और हमारे बीच में ये देवता है। मनुष्य क्या प्रकृति के साथ एकात्म भाव का संबंध ही हिंदुत्व है। इसीलिए मंत्रदृष्टा ऋषि ने ईशावास्य उपनिषद में वह श्लोक लिखा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता मां गृद कस्य सुद्धनम। प्रकृति से केवल भरण पोषण भर का ही लेना चाहिए और उसे प्रतिपूरित करने का लक्ष्य भी रखना चाहिए।
व्यक्ति के लिए सभी आवश्यक और उपभोज्य सामग्री प्रकृति ही हमें प्रदान करती है। इसलिए हमें सर्वप्रथम अपने को प्रकृति और प्रकृति को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। प्रकृति के प्रति हमारा नजरिया ही बहुत कुछ हमारे संबंधों को पुनर्परिभाषित करता है। यह व्यक्ति और ब्रह्मांड की अखंडता ही समाज में व्यक्ति की और सर्वोच्च के अटूट संबंध का संवाहक बनती है। वे आगे कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, हमें शाश्वत सिद्धांतों और सत्य के संदर्भ में संपूर्ण मानवता के ज्ञान और लाभ को अवशोषित करना चाहिए। सीधे शब्दों में समझें तो, सरल शब्दों में समझें तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि हमारे जो सिद्धांत है वो शाश्वत है, वो समय के अनुसार बदलते नहीं हैं, वो सर्वकालिक हैं, टेम्पोरल एंड टाइमलेस हैं। इसी मार्ग पर चलकर हमें हमारे जो महान सार्वभौमिक मूल्य हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, बहुसंख्यकवाद, धर्म से समाज, देश से व्यक्ति, बाजार से लाभ, राष्ट्र से राष्ट्रवाद, लोकतंत्र से संस्कृति, संविधान से विकेंद्रीकरण एवं शिक्षा से जीवन यापन का यथोचित मार्ग नजर आएगा। देखिए कितने छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन इन सूत्रात्मक वाक्यों में जीवन भर की व्याख्या भरी हुई है। सब पर तो नहीं, लेकिन मैं एक के अर्थ विस्तार पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। जैसे लोकतंत्र से संस्कृति, लोकतंत्र से संस्कृति कैसे आएगी? लोक का तंत्र यानी लोगों की का शासन। तो लोगों का शासन केवल राजनीतिक तो है नहीं, लोग के मन में एक सांस्कृतिक चेतना भी है। जब तक इस सांस्कृतिक चेतना को परस्पर स्थान नहीं मिलेगा, स्थान नहीं दिया जाएगा, उनकी अनुभूतियों के लिए वातावरण नहीं तैयार किया जाएगा, तब तक लोग केवल वोट देने तक सीमित नहीं है। लोग के मन में एक विशद परिकल्पना है और उस विशद परिकल्पना में समाज भी है, संस्कृति भी है, धर्म भी है, कुटुंब भी है, समाज भी है और राष्ट्र के साथ साथ वसुधा भी है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना हमारे भारतीय मनुष्यों ने दी है कि जब संपूर्ण वसुधा ही कुटुंब है तो इस कुटुंब को सीमांकन करके, उनको संकुचित दायरा उत्पन्न करके उनके लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना बनती है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति की सबसे पहली विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। संपूर्ण जीवन और संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। सब एक ही है, इसीलिए एक विचार करती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। जैसे पश्चिम में ये बहुत हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि वो अंग्रेजी से परास्नातक कर रहे थे और अंग्रेजी से परास्नातक करने का मतलब है कि पाश्चात्य जगत की वैचारिकी सैद्धांतिकी थियरीज में थोड़ा बहुत अध्ययन सबका हो जाता है। तो उन्होंने उसको समझा। वहाँ फेमिनिज्म एक अलग डिस्कोर्स हो गया, वहाँ मार्जिनलाइजेशन एक अलग डिस्कोर्स हो गया, वहाँ गे लेस्बियन डिस्कोर्स हो गए, सबॉल्टर्न डिस्कोर्सेज हो गए। तो ये जो अलग अलग विमर्श आए, अलग अलग वैचारिकी आए, इसने समाज को तोड़ने का ज्यादा प्रयास किया। वो लोग तर्क ये देते हैं कि नहीं, इससे उनके साथ न्याय होगा, न्याय संगत बातें होंगी और उनका सन्निवेश होगा। हमारे यहाँ तो अलग करने की बात ही नहीं है, सब एक है। टुकड़े टुकड़े में विचार करना विशेषज्ञ की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। पश्चिम की यही पद्धति उसे समन्वित विकास से कोसों दूर कर देती है और अहम के साथ वयम की सत्ता का निर्माण नहीं हो पाता, जो हमारे यहाँ होता है। पंडित दीनदयाल जी का ये महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक था और इसकी आधुनिक अभिव्यक्ति, इसका आधुनिक सादृश्य यदि आपको देखना हो तो अभी जो भारतवर्ष में सरकार है उसका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये समन्वित विकास वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वैचारिकी की ही देन है और उससे पहले भी वेदों से, वेदांगों से हमें यह विचार मिलता आया है। मनसा वाचा कर्मणा, दीनदयाल उपाध्याय जी अपने सिद्धांत का पालन भी बहुत ही सहजता से करते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक छोटी सी कथा अपने एक लेख में साझा की थी, जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि एक बार पंडित जी को जब लखनऊ से पटना
रेलगाड़ी के माध्यम से जाना था। तो जब बनारस से रेलगाड़ी खुली तो उन्हें किसी से भेंट करने के लिए उच्चीकृत डिब्बे में जाना पड़ा। तो उच्चीकृत डिब्बे में गए गुरु गोलवलकर जी से। तो गुरु गोलवलकर जी से जब उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात करके अपनी बात करके जब वे वापस लौटे तो बहुत व्याकुल होके एक टीटी को खोजने लगे। तो उनके साथ जो उनके राहगीर थे उन्होंने पूछा अब इतना परेशान क्यों है। तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ देर के लिए उच्चीकृत डिब्बे में गया था, तो मुझे उतने देर का किराया उनको देना है, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। और जब तक उन्होंने उस टीटी को खोज कर उतने दूर का अतिरिक्त किराया दे नहीं दिया तब तक उनके चेहरे पर संतोष के भाव नहीं आए। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस स्व के बोध को इस बहुत सुंदर दृष्टांत से बहुत स्पष्ट कर दिया कि केवल वाचा और मनसा, स्व का बोध और स्व का व्यवहार सामाजिक जीवन में नहीं परिलक्षित होगा जब तक आप कर्मणा उसको अपने जीवन में न उतार लें। अपने स्व के साथ ही राष्ट्रीय स्व की एकात्मकता का सुंदर स्वप्न भी उन्होंने ही सजाया। ये बराबर इस बात पर जोर देते थे कि हमें अपने राष्ट्र के विराट को जागृत करने का काम करना है। अपने प्राचीन के प्रति गौरव का भाव लेकर वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर हम इस कार्य में जुट जाएं, तभी हम भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। और उसे किसी पुराने जमाने की प्रतिछाया नहीं बनाना चाहते हैं, न ही विकसित रूस और अमेरिका के मॉडल पर उतारना चाहते हैं, बल्कि भारत की जो मूल आत्मा है जिसमें संपूर्ण वसुधा के कल्याण की बात की गई है, वही उनका स्व का बोध संपूर्ण वसुधा के लिए प्रस्फुटित होता है। और तभी उनके विचारों को हम समझ पाएंगे और उसे आगे ले जा पाएंगे। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि अपने स्वयं के बोध को उन्होंने राष्ट्र के बोध के साथ जोड़कर भविष्य का स्वप्न देखा था। अपने स्व का बोध तो पुरुषार्थ चतुष्टय से होगा और स्वबोध होते ही राष्ट्र के निर्माण में ये जो सम्मिलित भारतीय जनमानस है उनके परस्पर योगदान से संभव होगा। और वह परस्पर योगदान एक से एक जोड़कर 11 बनाना है, एक से एक जोड़कर 2 नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।